आपका ऑफलाइन लेक्चर है, ऑनलाइन चालू है, तो 1 hour 20 minutes के ही लेक्चर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन चल रहा है। और मुझे वे ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स खत्म करना है कैपेसिटर के बाद, तो कैपेसिटर, वे ऑप्टिक्स एंड पूरा मॉडर्न फिजिक्स मुझे खत्म करना है। तो वैसे भी वो जुलाई तक खत्म हो ही जाने वाला है, ठीक है, तो अपने को ज्यादा एक्स्ट्रा लेक्चर लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो भी लेक्चर मैं लूंगा, ठीक है, वो सिर्फ जेई एडवांस वाले लोग ही बैठेंगे, ठीक है, तो जेई एडवांस वालों के लिए ही वो लेक्चर बैठना है, ठीक है। हाँ, और सब लोग की करंट इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट से जो मैंने बोली थी आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी सैटरडे या संडे को होगी, ठीक है, वो मैंने ये क्लास में बोला हुआ है, राइट। एंड कैपेसिटर जो है इट इज रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पड़ा हुआ है वैसा का वैसा कैपेसिटर में वैसा का वैसा डिट्टो रिपीट होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको हमेशा क्या बोला है चीज बताऊं, ठीक है, मैंने सारे लेक्चर्स में, इवन ऑफलाइन लेक्चर्स में भी आपको बोला हुआ है कि आपको दो सेक्शंस के ऊपर बहुत अच्छे से कब्जा जमाना है। कौन सा? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स। एंड सेकंड है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो अलग अलग सेंटर्स में, जहां जहां पे भी जो जो सेंटर होगा, उस सेंटर में जैसे सुनील सर नासिक में है, रवि सर औरंगाबाद में, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो सेशन है, ठीक है, रोशन सर अपने इसमें, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स वो लोग भी, ठीक है, यहाँ के जो ऑफलाइन टीचर्स है मुंबई के, नासिक के, औरंगाबाद के ऑफलाइन टीचर्स भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लेक्चर्स कुछ आपके लेंगे ऑफलाइन, ठीक है। और आप ऑनलाइन भी पढ़ोगे, दो दो बार पढ़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं। क्यों दो दो बार पढ़ना है इसको और इसको? ये दो दो बार आपको पढ़ना है क्योंकि यही पूरा का पूरा 50% फिजिक्स है। आप सोचो 50% फिजिक्स यही है, मतलब जेई में अराउंड 12 से 13 क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, और नीट में अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में पढ़ना, दोनों में डबल डबल पढ़ो, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 महीने इसको डबल डबल आपको पढ़ना है सबको। तो ऐसा मत करो कि ऑफलाइन में लेक्चर्स हो रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स के, तो हम लोग ऑनलाइन मिस करते हैं, जाने दो ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन में हो रहा है तो ऑफलाइन मिस करेंगे। नहीं गाइस, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको पढ़ना है सब जगह पे, ठीक है गाइस। तो पहली एक चीज है जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी है, करंट इलेक्ट्रिक का टेस्ट अभी आने वाला है इस सैटरडे या संडे, उसको बहुत अच्छी तरीके से देना आप लोग, ठीक है, टेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से देना, क्योंकि उसमें आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर भी हो जाएगा। जैसे प्रिपेयर हो जाएगा, सेम टू सेम कैपेसिटर के ऊपर आप फोकस करना चालू करो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड, एक मिनट गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैपेसिटर्स। अब ज्यादा टाइम में गवाता नहीं हूं, एंड कैपेसिटर्स को स्टार्ट करता हूं। कैपेसिटर का अपना आज पहला लेक्चर है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको पढ़ो, फिर हम रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं कैपेसिटर का नाम यहाँ पे लिख के रखता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कैपेसिटर्स, ठीक है। ये कैपेसिटर्स बहुत ही एक्चुअल में देखा जाए तो सिंपल टॉपिक है, ठीक है, सिंपल टॉपिक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही एक वर्जन है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी सेम टू सेम यहाँ पे रिपीट होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर्स के भी दो पार्ट है, ठीक है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बहुत ही कम है, जो एक अराउंड, मैं ऐसा बोल सकता हूं, अराउंड 1 hour का लेक्चर होगा इसके ऊपर, जो मैं अभी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि अभी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं हुआ है, तो ये 1 hour का सेशन जो इनिशियल है, कैपेसिटर का पार्ट, इनिशियल पार्ट है, वो नहीं लूंगा मैं, ठीक है। मैं वो वाला पार्ट लूंगा जो अपना हुआ है। कौन सा वाला? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे एक येलो कलर अपन डाल देते, कलर कहाँ से लाते हैं भाई, पहले लिख देता हूँ। सेकंड वाला पार्ट लेते करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट पहले अपन पूरा का पूरा खत्म कर लेते हैं, ठीक है, कैपेसिटर्स का। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले? कैपेसिटर्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट, जो पूरा का पूरा, मतलब ये तो बहुत ही कम है, ये मतलब एक अराउंड 5% है, 95% हम लोग कैपेसिटर्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने कुछ कुछ पार्ट छोड़ा है, आपको पता है ना, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू एनी वीडी वगैरह सब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर उसके बाद वो सब चीज, राइट। तो वो मैंने छोड़ा हुआ है,
वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद छोटा सा जो छोड़ा हुआ पार्ट है वो, और कैपेसिटर का छोड़ा हुआ पार्ट है वो दोनों में खत्म कर लूंगा। ठीक है गाइस, क्योंकि वो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब कुछ आता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। ठीक है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा टेस्ट में, टेंशन मत लेना। कोई बोलेगा सर टेस्ट में क्वेश्चन उसके ऊपर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद कैपेसिटर्स। चलो, तो कैपेसिटर्स का मुझे एक सिंपल वाला कैपेसिटर्स का वो बताओ। ठीक है, कैपेसिटर्स सब लोग देखो यहाँ पे, कैपेसिटर दिखता कैसे है। ठीक है, तो कैपेसिटर कैसे दिखता है मैं आपको बोलता हूँ। आपने कभी फैन है, फैन अपने घर में जो फैन होता है देखा है आपने? तो फैन के ऊपर ना एक ऐसा ऐसा एक सिलेंडर टाइप का चीज लगा लेता है, सिलेंडर। कभी कभी आपके घर में कोई आया होगा, फैन आपका चालू नहीं हो गया, फैन स्लो हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर चेंज कर लो, इसका कैपेसिटर चेंज कर लो, ऐसा बोलते हैं ना, कैपेसिटर में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो वही कैपेसिटर होता है। ठीक है, इस तरीके का कैपेसिटर दिखता है घर में। ठीक है, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कैपेसिटर कुछ इस तरीके का दिखता है। ये ऐसा होता है और यहाँ पे ऐसे दो ये होते हैं अपने फैन पे जो होता है, कभी भी चेक करना है यहाँ पे, ऐसे ऐसे सिलेंडर टाइप का। ठीक है, हाँ कंडेंसर बोलते हैं कुछ लोग, राइट। ठीक है, तो ये जो होता है वो कैपेसिटर होता है। अब कैपेसिटर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर करता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके पहले चार्ज क्या होता है। कोई बोल सकता है चार्ज क्या होता है, हम लोगों ने पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, राइट। अब थोड़ा चार्ज का मुझे डेफिनेशन देना पड़ेगा। आप लोग को पता ही है कि चार्ज जो होता है अपन क्यू से लिखते हैं, राइट। क्यू इज फॉर चार्ज, क्यू इज फॉर चार्ज, आइदर क्यू बोलो या क्यू बोलो, ठीक, कैपिटल क्यू, ये चार्ज का बेसिकली सिंबल्स है। ठीक है, तो चार्ज में क्यू और कैपिटल क्यू, चार्ज का यूनिट होता है कूलोम। ठीक है, चार्ज क्यों आता है कोई भी चीज पे, सपोज कोई भी पेन है, किसी पे भी चार्ज क्यों आता है। आपको पता है ना, एक मटेरियल है, एटम है, राइट। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो निगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को सपोज वहां से निकाल दिया तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से निकाल दिया तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो आपको पता है कोई भी चार्ज किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ते जाओ, चार्ज बनेगा, राइट। तो वो चार्ज तो अपने को पता ही है। और तुम लोग को पता है करंट क्या होता है। और करंट की मैंने जो डेफिनेशन दी थी, करंट, अब पूरा पूरा करंट अपना हो चुका है। अपन क्या बोलते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, जिसको अपन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी बोलते हैं। कुछ लोग चार्ज करंट को क्या बोलते थे, डी क्यू बाई डी टी, राइट, याद है। तो चार्ज फ्लोज थ्रू सम क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, इस तरीके से अपन ने बोला था। ठीक है, तो अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग करंट के बारे में बात करते हैं, कैपेसिटर्स में हम चार्ज के बारे में बात करेंगे, बस इतना ही फर्क है। देखो, जब करंट फ्लो करता है वायर से, तो मुझे होता है जब करंट फ्लो करता है वायर से तो हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है वायर से। जब कोई भी वायर से करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ही क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पूरा का पूरा चैप्टर हुआ, ठीक है, उसमें हम लोग ने किसके बारे में बात किया, करंट के बारे में, विच इज फ्लो ऑफ चार्ज ओनली, राइट। अभी क्या करेंगे, कैपेसिटर के चैप्टर में हम लोग डायरेक्टली चार्ज के बारे में बात करेंगे, विल डायरेक्टली टॉक अबाउट चार्ज। तो इस बार मतलब आपने देखा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन अपना V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला बहुत फेमस था, इसको ओहम्स लॉ बोलते थे। फिर केसीएल एंड केवीएल बनाया था, याद है आपने, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ लॉ बनाया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ अपन ने बनाया था, ओहम्स लॉ था। तो केसीएल एंड केवीएल यहाँ पे कॉमन है, कैपेसिटर्स में भी ये कॉमन है, सिर्फ V इज इक्वल टू आई आर जो ओहम्स लॉ था ना, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आएगा Q इज इक्वल टू CV, ये एक एक्सप्रेशन आने वाला गाइस। बस जैसे V इज इक्वल टू आई आर था, मैंने आपको हमेशा बोला था V इज इक्वल टू आई आर, दिमाग पे डाल के रखो, एकदम दिमाग में डाल के रखो। वैसे ही यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV एक्सप्रेशन दिमाग में डाल के रखा है, वेयर C इज व्हाट, C इज व्हाट, कैपेसिटेंस। C को क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। सिमिलरली R को यहाँ पे क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे V वोल्टेज है, Q चार्ज है, यहाँ पे V वोल्टेज है, I करंट है। मतलब मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो चीजें चेंज होने वाली है कैपेसिटर के पूरे इस चैप्टर में। दो सिंबल्स आने वाले, कौन से, रेजिस्टेंस के बदले में यहाँ पे आएगा कैपेसिटेंस, और करंट के बदले में यहाँ आएगा चार्ज। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है चीज, ठीक है।
मतलब यहाँ पे अभी तक कुछ समझाया नहीं है मैंने गाइस, कुछ समझाया नहीं है मैंने, लिखूंगा, टेंशन मत लो यार, अभी तक मैं कुछ लिखा ही नहीं है। पहले मुझे एक सिंपल सी बात है, क्या है ये एक्सप्रेशन, मैं आपको वापस बताऊंगा, ठीक है। तो सिर्फ आपके दिमाग में इतना रखना है कि ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर में क्या क्या फर्क है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने जो पढ़ा, ठीक है, और कैपेसिटर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें फर्क इतना ही है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टर्म यूज होगा करंट और यहाँ पे टर्म यूज होगा चार्ज, ठीक है। करंट की जगह यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज आएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस से वर्ड यूज होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो होगा सी, कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज वी यूज होता है और यहाँ पे भी वोल्टेज वी यूज होता है, उसमें कुछ फर्क ही नहीं है, इधर भी वी इधर भी वी, ठीक है, दोनों जगह पे वी, वी तो वी है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज होगा, कौन सा एक्सप्रेशन था यहाँ पे, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज था वो कौन सा था, ओहम्स लॉ था। ओहम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सिमिलरली यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज होगा वो कौन सा था, क्या बोला था मैंने, Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। इतना ही फर्क इन दो चैप्टर्स में है, मतलब, और बाकी हर एक चीज सेम, कैसे मैं बताऊंगा, पहले ये चीज लिख लो, पहले इतना चीज लिख लो, ठीक है। एट प्रेजेंट सिर्फ इतना ही लिखो, अभी मैं इसको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इतना चीज लिखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बताया। कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले ये वाला पार्ट, ठीक है। ये मेरा पहला ये था, राइट। तुम ये वाला लिखो अभी। सो कैपेसिटर्स करके हेडिंग डाल दो, एंड पहली चीज ये, दिस इज अवर फर्स्ट पेज, दिस इज योर फर्स्ट पेज, ठीक है। और इसमें भी पूरा का पूरा HC और हम लोग खत्म करेंगे, ध्यान में रखना। अभी तुम लोग को पूरे रूम में क्या चल रहा है सब कुछ दिखेगा ना। हरिओम, तेरे 4 लेक्चर सपोज मिस हुए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो कैपेसिटर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जा। अरे किसी के भी कुछ लेक्चर्स मिस हुए होंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो ना, मैं इसे, जैसे मैं कैमरा के पीछे देखा, आपने देख लिया, ठीक है। वापस एक बार देखता हूँ कि इसमें कैसे दिख रहा है, मैं दिखने के लिए गया हूँ किस तरीके से दिख रहे हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा अलग जाएगा, जाने दो, जिंदगी में कुछ अलग होना चाहिए। चलो, हाँ, 2 ट्राइपॉड है ना, क्योंकि ये ट्राइपॉड एक तो अपना जूम के लिए है, जो अपन जहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं, और बाहर वो प्रॉपर वाला है। ट्यूबलाइट ऊपर की बंद कर दूं, 1 मिनट और देखते हैं जरा। नहीं नहीं, ज्यादा वो अंधेरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अंधेरा है। नहीं नहीं, उस कैमरा में प्रॉब्लम हो जाएगा, जो एक्चुअल अपना कैमरा है ना उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। अंधेरा मस्त लगता है लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस। अरे आगे बढ़े क्या, अरे भाई आगे बढ़े क्या। ठीक है, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं अब। जैसे रेजिस्टेंस एक डिवाइस होता है, राइट। रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब डिवाइस मतलब क्या, सॉरी गाइस, मतलब डिवाइस में कुछ अलग ही बोल दिया। हाँ, रेजिस्टेंस जो होता है वो आपने देखा होगा, कोई भी वायर अपन ने ले ली, कोई भी वायर होगी तो रेजिस्टेंस होगा, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वैल्यू क्या थी, रो इंटू एल बाई ए, याद है। रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया, सबको याद है। तो वैसे ही थेरोटिकली देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। किस किस टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स गाइस, इनके बारे में डिटेल में मैं वो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में डिटेल में मैं कब पढ़ाऊंगा, जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद इसको पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। तो मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ एज अ थ्योरी में लिख के देता हूं आपको पहले। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं, पहला वाला जो होता है, जो फर्स्ट फेमस, पैरेलल कैपेसिटर, ठीक है।
सेकंड जो होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और तीसरा जो होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये 3 टाइप के कैपेसिटर्स है गाइस। और पैरेलल कैपेसिटर जो होता है, किसी ने बोला सर कैपेसिटर दिखता कैसे है, पैरेलल कैपेसिटर का थोड़ा सा डायग्राम बना दो। तो ये होता है मेरा पैरेलल कैपेसिटर, मतलब ऐसे 2 पैरेलल प्लेट्स रहेगी ऐसे, ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट। अब एक्चुअल में इसका 3 डायमेंशन डायग्राम कैसे बनेगा, 3D डायग्राम, ठीक है। ये जो वो भी दिखाऊंगा, मतलब पैरेलल प्लेट मतलब आप समझ जाओ, मतलब एक प्लेट है ऐसी पूरी की पूरी ऐसी पेज के बाहर आ रही है, एकदम प्रॉपर प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है ऐसे। ये अपना पैरेलल कैपेसिटर हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर तो भाई नाम ही सिलेंड्रिकल है, तो एक ऐसे सिलेंड्रिकल, एक ऐसा सिलेंडर रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर रहेगा, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे रहेगा, एक स्फीयर रहेगा, उसके ऊपर दूसरा स्फीयर रहेगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर 2-2 प्लेट क्यों, जैसे हर जगह पे ना 2 प्लेट्स है, देखिए जैसे यहाँ पे एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, यहाँ पे देखो एक सिलेंड्रिकल दूसरा सिलेंडर, एक स्फीयर दूसरा स्फीयर, ठीक है। इस तरीके से ये जो होता है, ठीक है, इस ये अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स है, जिसमें मैक्सिमम यूज जो हम लोग करेंगे पहले वाले का करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। जो पैरेलल कैपेसिटर है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इसका ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो यूज होगा इस कैपेसिटर का करेंगे हम, ठीक है। तो अभी सिर्फ गाइस ये एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको, अभी तो सिर्फ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर लिख के रखो, इसको डेप्थ में हम लोग कब पढ़ेंगे, मैंने क्या बोला, अरे इसको डेप्थ में कब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद, ये कैसे हुआ क्या हुआ, इसके अलग अलग डेरिवेशंस है, इसके सब कुछ कैपेसिटेंस है जो लोग याद रखते हैं, ठीक है। तो पहले सिर्फ थेरोटिकली पढ़ा दिया मैंने, अभी तक कुछ दिमाग ही नहीं लगाया आपने, आपने अब तक बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, अब तक दिमाग लगाना भी नहीं है। मैं कुछ बोलने वाला हूँ इसके बाद, ये सिर्फ थेरोटिकल टॉपिक था अब तक, ये सिर्फ सिर्फ थेरी थी, अब तक जो मैंने बताया सिर्फ थेरी थी, ठीक है। अब क्विकली सब लोग सुनो, क्विकली सब लोग सुनो, ये लिख के हो गया सबका गाइस, लिख के हो गया, ये सबका लिख के हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन कैपेसिटर। अब तक मैंने कोई डेफिनेशन दिया ही नहीं कैपेसिटर का, राइट, अब तक मैंने कोई डेफिनेशन दिया ही नहीं है ना कैपेसिटेंस का, तो थोड़ा सा अभी डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। इसके पहले जस्ट छोटा सा थ्योरी था, ये लिख के रखो, 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या है, ऐसे ही कुछ बना दिया मैंने, ठीक है, कुछ तो बनाया है, अभी क्या है सब देख लेंगे। और सब लोग ध्यान से, ऑफलाइन लेक्चर्स भी कैपेसिटर्स के ऊपर होंगे आपके अलग अलग सेंटर्स पे, उसको भी आपको अटेंड करना है, ऑनलाइन भी अटेंड करना है, जिससे करंट अभी आपका सपोज जिन लोगों का करंट मिस हुआ है, आपके पास सिर्फ 3 दिन है करंट को प्रॉपर तरीके से कर लो, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका मिस हो रहा होगा और कैपेसिटर भी मिस हो गया भाई, फिर आपका 12th का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो भी मिस हो रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो, गलत ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए, जिनका करंट मिस हुआ है, मेरे सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, फटाफट देख लेना। केमिस्ट्री टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर ध्यान दो थोड़ा सा। पानी खत्म हुआ है, मैं थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप पी रहा हूँ यार, क्या बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे जो मेरी अभी मैंने बताया कि कैपेसिटर, अब कोई बोलेगा सर कैपेसिटर बनता किससे, हमने कोई भी मटेरियल तो देख लिया, कोई भी एक मटेरियल देख लिया, वो तो रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो इंटू एल बाई ए। तो सिमिलरली कैपेसिटेंस किससे बनता है, ठीक है। तो गाइज कैपेसिटर देखो किससे बनता है, कोई भी 2 मेटल है, सपोज एक एक ए मेटल प्लेट है, ये मेटल ए है, मेटल मेटल मतलब कंडक्टर, राइट, ये एक मेटल ए है और दूसरा है मेटल बी, ये एक मेटल ए है और एक मेटल बी, ठीक है, पूरा कंडक्टर है वो।
मुझे एक बात बताओ, मेटल ए से मैंने चार्ज क्यू को उठाया, चलो कोई बोलो मुझे, सपोज मेटल ए से मैंने चार्ज क्यू को यहां से उठाया, तो इधर कितना चार्ज बचा, मेटल बी के ऊपर कितना चार्ज बचा? अभी न्यूट्रल है मतलब, देखो मुझे एक बात बताओ, मेटल बी कुछ नहीं, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। अब सिंपल सी बात है ना, मैंने सपोज क्यू चार्ज मेटल ए से खींचा, तो इसके ऊपर कितना चार्ज बचा? कोई बोलो। नहीं नहीं, मुझे बताओ, टोटल चार्ज जीरो है भाई, मुझे बताओ टोटल चार्ज इस पेन के ऊपर टोटल चार्ज जीरो है। क्यू मैंने उठाया तो इसके ऊपर कितना बचा? प्लस क्यू चार्ज सपोज मैंने इसके ऊपर बैठाया, उठाया तो कितना बचा? माइनस क्यू ना भाई, माइनस क्यू ना, क्या हो गया तुमको तुम्हारे मैथ्स को? मैंने प्लस क्यू चार्ज यहां से उठाया मेटल ए से, और मेटल ए से प्लस क्यू चार्ज उठाया और इसके ऊपर डाला, तो इसके ऊपर कितना बचा? माइनस क्यू। इसके ऊपर कितना बचा? प्लस क्यू। अब अच्छे से कब समझेगा ये चीज? आपको ये जो अच्छे से समझेगा ना, ये प्लस क्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वगैरह, वो सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरा का पूरा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट बता रहा हूँ। जो मैंने बोला ना, मुझे 1 घंटा पढ़ाना है आपको प्लस क्यू माइनस क्यू, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ही हो पाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ दिमाग में रखना है, मेटल बी से मैंने चार्ज क्यू उठाया, इसके ऊपर डाला, तो इसके ऊपर कितना है? माइनस क्यू। ये सबको समझ में आया? अब इसका पोटेंशियल है, सपोज इस मेटल ए का पोटेंशियल है वी ए, इसका पोटेंशियल है वीबी। ठीक है, ये सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आने वाला है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है ये मैं बोलूंगा, जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, क्यू एन माइनस क्यू लिखेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वीबी। क्या बोला मैंने? जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इट इज प्रोपोर्शनल टू वी ए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वीबी। नहीं, ये होता है ओम, और सब लोग, ये होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है। ठीक है, अब चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वी ए माइनस वीबी, तो अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब मैं लिखूंगा, Q इज इक्वल टू वी ए माइनस वीबी, तो मैं लिखूंगा ही। ठीक है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, और यही मेरा बन जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, और वी ए माइनस वीबी को अपन वी बोल देते, क्यू इज इक्वल टू सीवी। याद करो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, याद करो यहाँ पे क्या लिखा था, क्यू इज इक्वल टू सीवी, और यहाँ पे भी क्या था? क्यू इज इक्वल टू सी वी ए माइनस वीबी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस वैसे भी रेजिस्टेंस, इसमें भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में वी ए माइनस वीबी था ना, पोटेंशियल डिफरेंस ही था ना। ठीक है, क्यू इज इक्वल आई इज वी इज इक्वल टू आई आर में वी को भी पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं। क्यू इज इक्वल टू सी वी। अब ये जो पूरा का पूरा बना, इसको हम लोग बॉक्स में बोल सकते हैं, इट इज क्यू इज इक्वल टू सी वी। नाउ दिस वी इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, यही वो वी है। नाउ दिस वी इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, इसको लोग वी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वी, राइट? इसके साथ इसको कंपेयर करो ना। अब ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है कैपेसिटेंस का, जैसे ओम्स लॉ था ना, वैसे ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू सीवी। अभी ये कैसे आया? आप तुम लोग बोलोगे सर थोड़ा चार्जेस के बारे में बताओ ना, प्लस क्यू को इधर से इधर डाल दिया तो यहाँ पे माइनस क्यू आया, ये तो कॉमन सेंस था। सिंपल सी बात है ना, कहीं से अपन प्लस क्यू उठाते हैं तो एक जगह पे माइनस क्यू बचता है ना, क्योंकि जीरो चार्ज है, क्योंकि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू जीरो होता है, राइट? तो श्रेय ठक्कर बोलता है सर, गौरव सावेज लॉ। ठीक है, तो लिख लो भाई, ये चीज लिख लो। इतना समझ में आया क्या? अरे इतना समझ में आया क्या भाई? मतलब समझने नहीं, मतलब सिर्फ एक बार देख लो इसको, ज्यादा इसके अंदर डेप्थ में नहीं घुसना है। सर ये पोटेंशियल ऑफ मेटल वी बी वी क्यू है पूरे इसका, वो सब इक्वी पोटेंशियल सरफेस वगैरह सब कुछ कंसेप्ट है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिन्होंने पढ़ा है, आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे और उसके बाद ये वाला पार्ट देखोगे, तो आप बोलोगे ओके, ये तो कुछ नहीं था, क्या बता रहे हो आप, तो एकदम इजी था। क्यों? क्योंकि आपने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिखने में कुछ वेग लग रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी दिमाग में डाल दो। अपने को सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, क्यू इज इक्वल टू सीवी का मतलब क्या, वो बताना चाहता हूं मैं बस। ठीक है, क्योंकि अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट पढ़ना है वो मैं आपको बता के रख रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है गाइस?
मुझे बताओ इतना सबको समझ में आया? ठीक है। तो अब गाइस गाइस गाइस, दो मेटल होते हैं, राइट? दो मेटल। अब मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन है? सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं, मतलब आपको चाहिए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं, क्या पैरेलल कैपेसिटर भी बोलते हैं। ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप देखोगे, पैरेलल प्लेट्स मतलब ही देखो ना, दो प्लेट पैरेलल रखी है। ठीक है। मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल में दूं तो यहाँ पे देखो अपने दो एचसी वर्मा के बुक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देखो ये दो एचसी वर्मा के बुक, ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, बराबर। ये हो गई, ये हो गई। भाई बताओ यहाँ पे, ये दो प्लेट्स को मैंने पैरेलल रख दिया ऐसे, क्या हो गया है? दोनों प्लेट्स को, ये एक प्लेट नंबर 1, एक प्लेट नंबर 2, दोनों प्लेट को मैंने क्या रख दिया? पैरेलल रख दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो सबसे काम का है, अपन जो पढ़ने वाले यही पढ़ने वाले। ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, ये दो पैरेलल प्लेट्स है, तो क्या हो गया? ये मेटल ए हो गया कि नहीं? मुझे बताओ, ये जो हो गया, ये कौन सा हो गया? मेटल ए हो गया। भाई ये क्या हो गया? मेटल ए। और ये प्लेट कौन सी होगी? ये प्लेट कौन सी होगी? मेटल, मेटल क्या? बी। तो मेटल ए, मेटल बी। सबको समझ में आ रहा है? दो प्लेट्स, मेटल ए एंड मेटल बी। ठीक है। अब मुझे बताओ, इस मेटल ए से चार्ज क्यू को इधर डाला तो इसके ऊपर कितना बचा? या इस प्लेट से क्यू चार्ज उठाया, इस प्लेट के ऊपर डाला तो इसके ऊपर कितना आया? इसके ऊपर चार्ज कितना आया? क्यू आया। और इसके ऊपर चार्ज कितना है? माइनस क्यू आया। ये आपको सबको समझ में आ रहा है? सेम चीज, सेम लॉजिक लगा दो। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, एकदम सिंपल, मैं यहाँ पे सेकंड डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। अब मैंने इस तरीके से इस तरीके से मैंने प्लेट लगाया। देखो ये प्लेट, ये इसका साइड व्यू है, मतलब ये प्लेट ऐसी है, ये प्लेट है। ठीक है। ये एक दूसरी प्लेट है, दोनों पैरेलल प्लेट हो गए। ठीक है। ये दोनों पैरेलल प्लेट है, प्लेट ए और ये प्लेट बी थी। ठीक है। अब मैंने क्या किया गाइस, अब मैंने क्या किया, यहां से चार्ज क्यू उठाया, मेटल ये जो है ना, ये बी से मैंने चार्ज क्यू उठाया, इसके ऊपर डाला। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया पता है? इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस क्यू। और इसके ऊपर चार्ज कितना आया? इसके ऊपर चार्ज कितना आया? माइनस क्यू। ठीक है। ये प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है। आपको पता है ये जो मेटल प्लेट है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। भाई ये जो मेटल प्लेट 1 है, मेटल प्लेट 2 लिखता हूं मैं, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, मेटल प्लेट 1 का और इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा कि नहीं? एरिया। इस एरिया को ए लिखते हैं, कॉल्ड एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पूरा का पूरा एरिया। कुछ ना कुछ होगा वो, लेंथ एंड विड्थ कुछ। ठीक है। इसके अंदर का जो सेपरेशन, इसको मैं लिखता हूं डी। इसके अंदर का सेपरेशन में लिखता हूं डी। अब मैं प्रूव करूंगा बाद में, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में प्रूव करूंगा, जो इसका कैपेसिटेंस आता है ना गाइस, इस पैरेलल प्लेट का, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आता है, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है। मैं वापस बता रहा हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये। इसका जो कैपेसिटेंस आता है, सी की वैल्यू ये बाद में डिराइव करेंगे, अभी दिमाग में डाल दो सिर्फ। इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया डिवाइड बाय डी। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? ठीक है। ये था कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट, ये कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट, इसका डेरिवेशन बाद में। ठीक है। ए क्या हो जाएगा? एरिया। ये कब होगा? जब आपको ऑफलाइन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जाएगा। डिस्टेंस सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है? किसी को गलती से भी एप्सिलॉन नॉट पता है क्या? किसी को गलती से पता है क्या होता है? व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? किसी को भी गलती से पता है व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? इट इज परमिटिविटी। सुना है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कुलोम्स लॉ में आता है, कुलोम्स लॉ में, एक कुलोम्स लॉ में आएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। मतलब कुलोम्स लॉ में आएगा है, अभी के लिए दिमाग में डाल दो, इट इज नथिंग बट एप्सिलॉन इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज परमिटिविटी? भूल जाओ, भूल जाओ परमिटिविटी क्या है। इलेक्ट्रो के बाद इस लेक्चर को देख, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक्स के बाद में जो कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट कवर करूंगा, इसमें हर एक चीज वापस आएगी, ये जो अब तक मैं पढ़ा रहा हूं। अब इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो एक्चुअल पार्ट है। सुनो अभी, अब तक गाइस सब लोग सुनो,
अब तक जो भी मैं बता रहा था कैपेसिटर का थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट बता रहा था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो स्टार्ट है लेक्चर का। अपने को क्या पढ़ना है? अपने को आगे के 4 से 5 लेक्चर्स क्या पढ़ना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, जो कि 95% है। ठीक है, ये जो ए पार्ट जो है ना वो 95% है। तो 95% कैपेसिटर अपन पूरा कर लेंगे, 5% अपन छोड़ेंगे, क्योंकि अपना सबका सबका जो गॉड है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, सबका गॉड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो पढ़ने के बाद कैपेसिटर का 5% जो मैंने छोड़ा हुआ है, 5% करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट डेंसिटी वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, वो 5% वो सब क्लियर हो जाएगा आपको, बट ये पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इधर फटाफट इसको लिख दो, सिर्फ हेडिंग डाल दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, आप हेडिंग तो क्या डालो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखो। मैं वापस एक बार बताऊं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें 2 प्लेट्स है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। एक से मैंने प्लस क्यू चार्ज इधर डाल दिया, तो इसके ऊपर माइनस क्यू बचा। ये तो सबको समझ में आया, इधर से प्लस क्यू, इधर से माइनस क्यू। ये जो है एरिया, दिस इज एरिया ऑफ द प्लेट। ये प्लेट एरिया है। प्लेट का कितना एरिया है? कोई भी प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, राइट? इसको आप 3 डायमेंशन में देखोगे, जैसे यहाँ पे देखो एक प्लेट थी, राइट? ये एक प्लेट थी, राइट? ऐसे रखी थी अपन ने। देखो ये प्लेट नंबर 1 है, इस तरीके से रखा है। ठीक है, तो इस प्लेट का एरिया होगा ना, इसका एरिया, ये लेंथ इंटू ए विथ जो भी होगा ये, राइट? तो प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2, इसमें दोनों का एरिया सेम है अभी, क्योंकि सेम, देखो ना, दोनों बुक भी सेम ही थी, राइट? तो ये प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज इधर डाला, इधर हो गया माइनस क्यू। अंदर का सेपरेशन है डिस्टेंस डी, इसका एरिया ए है। तो कैपेसिटेंस कितना हुआ? एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाय डी। तो मुझे बताओ, इनके अंदर का सेपरेशन बढ़ते गया, कैपेसिटेंस क्या होगा? कम हो गया, बढ़ेगा? बताओ मुझे। इसके अंदर का, दोनों प्लेट के अंदर का सेपरेशन सपोज मैंने बढ़ाते गया, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कम होगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? हाँ, कैपेसिटर के प्लेट मैंने बढ़ाते गया, कैपेसिटर का प्लेट का एरिया बढ़ाते गया, कैपेसिटेंस बढ़ते जाएगा, राइट? हाँ, तो ये सब कुछ चीज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एंड में हम लोग ये सब कुछ पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला लिख के रखो, मतलब पता होना चाहिए, कहीं पे फॉर्मूला आपने देखा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको पता नहीं है। कैन द एरिया ऑफ द प्लेट्स बी डिफरेंट? यस, इट कैन बी डिफरेंट। उसके भी क्वेश्चंस आते हैं, एक्सएल में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, बाद में करेंगे, ठीक है? वो सब कुछ कुछ वो पहले वाले कुछ 10-15 क्वेश्चन छोड़ देंगे इसमें भी, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर डिपेंड है। एंड एप्सिलॉन, दिस परमिटिविटी इज कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो उसको लिख के रखो। इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। मीडियम अराउंड, जो भी मीडियम होता है, इस मीडियम का प्रॉपर्टी, ठीक है? चलो गाइस आगे बढ़े। एरिया किसका? अरे बोला ना, एरिया किसका? प्लेट का एरिया। दिस इज द प्लेट का एरिया। जो प्लेट अभी दिखाई ना मैंने, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, वो सरफेस एरिया जो है ना, प्लेट का सरफेस एरिया है वो। हाँ, अब किसी का संजीवनी का वो था कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों नहीं पढ़ाया आपने? गाइस, एक क्वेश्चन था किसी का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों नहीं पढ़ाया आपने। कोई बोल सकता है मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों नहीं पढ़ाया? अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैपेसिटर में भी कुछ पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, करंट रिलेशन में भी कुछ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों नहीं पढ़ाया मैंने? नहीं नहीं, नहीं नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायरेक्टली पढ़ाता, सब लोग सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायरेक्टली पढ़ाता ना, ठीक है, तो 2 चीजें हो जाती है, ठीक है? क्योंकि ऑफलाइन लेक्चर जस्ट स्टार्ट हो रहे थे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने के बाद ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी जिन्होंने पढ़ा होगा, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मुझे बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा इजी लग रहा है, मैकेनिक्स से पूरा का पूरा हटके था, ठीक है? हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा मैकेनिक्स मैकेनिक्स टाइप जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा मैकेनिक्स, तो आप मैकेनिक्स ऑलरेडी पढ़ रहे हो, पूरा एक साल मैकेनिक्स भी पढ़ा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी थोड़ा सा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेक्टर आ जाता, तो और आपका हालत खराब होता, आप थोड़े से और डिमोटिवेट होते। इसीलिए मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी लिया, जिससे एटलीस्ट आपको एक नया चीज मिल गया। अरे वाह, करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा अलग चीज है, कैपेसिटर थोड़ा सा अलग चीज है, थोड़ा सा नया कुछ पढ़ लेते हैं।
अब वापस जाएंगे अपन पुराने पे, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, मतलब जैसे आपने डीसी पांडे देखा होगा, डीसी पांडे में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट है। आपने डीसी पांडे देखा होगा, डीसी पांडे के जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करके जो बुक है पूरा, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, मतलब आपने देखा ही नहीं है। मतलब जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला उन्होंने देखा ही नहीं है वो मॉड्यूल। करंट इलेक्ट्रिसिटी है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी है द फर्स्ट टॉपिक इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जो बुक है अपना डीसी पांडे का, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब सुनो, अब जैसे ही मैंने बोला, अब सबने सब अब इधर देखो सब फटाफट क्विकली। अब कैपेसिटर, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटर। तो मैं ऐसे लिखूंगा कैपेसिटर, कोई दिक्कत? कैपेसिटर को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। ठीक है, इसके अंदर का ये डिस्टेंस कितना बोला मैंने, डी है। इसका एरिया कितना बोला मैंने, ए। तो जैसे इसका एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, इसका सिंबल है कैपेसिटेंस का, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ये सिंबल है भाई, कोई भी कैपेसिटर का सिंबल है, सबको पता है सिंबल क्या है, ये है दो प्लेट ऐसा दिखाने का। एरिया ए है, डिस्टेंस डी है। कोई बोलो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया डिवाइड बाय डी, बराबर कि नहीं। एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी है, इंटू एरिया डिवाइड बाय डी, अभी तो रट लो। ठीक है, एरिया एंड डी। अब इसको डिराइव बाद में करेंगे, टेंशन मत लेना। अब कैपेसिटर का जो यूनिट होता है, कोई बोलेगा सर यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस इज सी, द डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। सब लोग देखो यहाँ पे फर्क है, कैपेसिटर क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर, डिवाइस, कैपेसिटेंस इज दिस सी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है उसका जो यूनिट होता है वो होता है फैरेड, फैरेड। ठीक है, एफ लिखते हैं उसको, मतलब हम लोग ऐसा बोलेंगे, इसका इसका ये कैपेसिटर है 1 फैरेड। कोई बोलेगा सर 1 मिली फैरेड। कोई बोलेगा उसको सर 4 माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड बहुत यूज करेंगे हम लोग। माइक्रो का मतलब पता है कितना होता है, माइक्रो मतलब कितना होता है गाइस, व्हाट इज माइक्रो, 4 इंटू क्या, फैरेड का एफ लेने का, फैरेड जो है ना उसका एफ लेने का, एफ। ठीक है, 10⁻⁻⁶। तो किसी ने बोला 4 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर मतलब क्या, 4 × 10⁻⁻⁶ फैरेड। सबको समझ में आया? नहीं टेंशन मतलब, टेस्ट आपके लिए मतलब आ जाएगा आपको, टेस्ट दे दो अच्छे से। ठीक है, तो कैपेसिटर का यूनिट, किसी ने बोला कैपेसिटर का यूनिट क्या है, फैरेड है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने बोला इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रो फैरेड, मतलब इस तरीके से लिखा जाएगा, सी की वैल्यू 4 माइक्रो फैरेड होगी। ठीक है, माइक्रो फैरेड। चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज का, कोई बोलेगा सर चार्ज का यूनिट बताओ तो यहाँ पे जरा वो भी रिवाइज करवा दो। चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज बोला मैंने, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलोम, कुलोम। ठीक है, जैसे मैंने मैंने चार्ज बोला, चार्ज बोला कुछ 8 माइक्रो कुलोम। ठीक है, 8 माइक्रो कुलोम मतलब क्या है, 8 × 10⁻⁻⁶ कुलोम, राइट। ये चार्ज का यूनिट है। वी, वोल्टेज, वी होता है दैट इज, मतलब वोल्टेज ओनली। ठीक है, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है, तो मुझे होता है इतना सबको समझ में है। अब तक तो कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब तो कुछ में पढ़ा ही नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब से करंट से स्टार्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, हाँ इतना लिख दो, चाहिए तो ये लिख दो, इसमें कुछ नहीं। यूनिट्स करके लिख दो, सिंबल मैंने लिख दिया, कैपेसिटर का यूनिट लिख दो। अब अपना नॉर्मल काम चालू। ठीक है, यहाँ से कैपेसिटेंस चालू हो जाएगा। अभी तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया आपको, कैपेसिटेंस क्या होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैपेसिटर आ गया तो आपको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है,
गाइस आगे बढ़े। सब लोग देखो आगे बढ़े हम लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सब लोग यहाँ पे देखो। अब तुम मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, ठीक है। सब लोग एक सिंपल सी बात बताओ। सपोज मैंने एक कैपेसिटर इस तरीके से, मतलब एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये डिवाइस है कैपेसिटर, जिसका सिंबल यहाँ पे मैंने रखा है। कोई मुझे एक बात बता सकता है? मैंने बोला ये कैपेसिटर के दो प्लेट्स है, मुझे इधर से चार्ज क्यू उठा के इधर लेके आना है, तो इधर प्लस क्यू आएगा, इधर माइनस क्यू आएगा। कौन करता है ये काम? भाई कोई बोल सकता है कौन काम करता है ये? जनरली कौन काम करता है ये? प्लस क्यू माइनस क्यू क्या तुम जाके करोगे भाई? तुम जाके करोगे, इधर से इधर लेके आओगे? कौन करता है? कौन? नहीं नहीं नहीं, करंट वगैरह मत। हाँ करंट कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, करंट कर सकता है। कौन कौन? लेकिन करंट कहाँ से आता है? किसके वजह से करंट आता है? बताओ जरा। किसके वजह से करंट आता है? क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे करंट लिस्ट में क्या पढ़ा था मैंने? बैटरी भाई, बैटरी। अरे एक बैटरी लगा दो भाई। सब लोग सुनो, यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। ये अपनी बैटरी है, ठीक है। अब सब लोग सुनो क्या करने वाला है। कभी भी मैंने बैटरी दी वी, तो वी मतलब जब मैं इसके अक्रॉस वी वोल्टेज लगा दिया, तो ये वोल्टेज मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कि नहीं? इन दोनों प्लेट का क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कि नहीं? राइट। अब क्या होगा? एकदम सिंपल सी बात गाइस, सब लोग ध्यान से सुनो। मैं अब हमेशा अपन हम लोग बोलते थे कि बैटरी से करंट आई निकलेगा, तो बैटरी में कितना करंट आएगा बताओ? अरे बैटरी से करंट आई निकलेगा तो बैटरी में कितना करंट आएगा? आई ही आएगा। अब मैंने क्या बोला? करंट नहीं बोलना है। करंट मतलब क्या होता है? चार्ज ही निकलता है ना। हम लोग क्या बोलते हैं? करंट इज नथिंग बट व्हाट? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना करंट ये वर्ड यूज नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा चार्ज। बैटरी से निकलेगा चार्ज क्यू। मुझे तो बैटरी से सपोज चार्ज क्यू निकला, तो मुझे बताओ इसके ऊपर गया चार्ज क्यू, इसके ऊपर भी चार्ज कितना? इस पूरे प्लेट के ऊपर देखो चार्ज क्यू के हवे में उड़ के थोड़ी जाएगा। मुझे तो यहाँ पे हवे में उड़ के जाएगा क्या चार्ज? नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर चार्ज क्यू आएगा, तो ध्यान में रखना। सपोज मैंने इसके ऊपर लिखा प्लस क्यू चार्ज आया, इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज आया, ठीक है, जो चार्ज आया। अब मुझे बताओ प्लस यहाँ पे क्यू है, तो बैटरी के अंदर भी कितना चार्ज आना चाहिए? कोई बोलो जरा, बैटरी के अंदर भी कितना चार्ज आना चाहिए? अभी तो रूल बनाया भाई, बैटरी के अंदर भी कितना चार्ज आना चाहिए? क्यू ही चार्ज आना चाहिए ना। अब मुझे बताओ जो क्यू चार्ज बैटरी के अंदर आना चाहिए, तो सपोज इस प्लेट से क्यू चार्ज निकला, तो कोई बोले इस प्लेट से क्यू चार्ज निकला, तो इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज बचा? अरे इस प्लेट से क्यू चार्ज बैटरी ने खींच लिया, तो मुझे बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज बचा? माइनस क्यू। तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? माइनस क्यू। मुझे बताओ इतना थोड़ा अभी समझ में आया? थोड़ा सा क्लिक हो रहा है? तो बैटरी वो चार्ज, बैटरी वो क्यू एंड माइनस क्यू में गेम खेलेगी, ठीक है। अब ये कैसे निकला निकला वो सब बाद में, ठीक है। ये कैसे निकला वो सब कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अभी के लिए इतना ध्यान में रखना, बैटरी से क्या चार्ज क्यू आया, इधर से चार्ज क्यू निकला, काम खत्म, ठीक है। इधर आएगा प्लस क्यू, इधर आएगा माइनस क्यू। जैसे ही कैपेसिटर खत्म हो जाएगा, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा बेसिक आपको बताने वाला हूँ। इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑफलाइन लेक्चर्स में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कब होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, जिससे मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो। अभी मुझे बताओ यहाँ पे सबको समझ में आया? तो यहां से चार्ज क्यू निकला, इसके ऊपर प्लस क्यू आया। यहां से चार्ज क्यू इधर इस प्लेट से निकला, तो इसके ऊपर माइनस क्यू आया। सबको समझ में आया? ठीक है। हाँ कोई बोल सकते हैं इन दो प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अब जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो मैंने यहाँ पे बोला था, Q इज इक्वल टू सी वी। तो व्हाट इज Q? Q इज चार्ज, चार्ज जो बैटरी ने दिया, ठीक है। C क्या होता है? द कैपेसिटेंस C। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे? द बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस विच इज V। सबको समझ में है? Q इज इक्वल टू सी वी, दिमाग में रहेगा। Q इज इक्वल टू सी वी। सब लोग देखो यहाँ पे, Q is the magnitude of this charge। देखो एक्चुअल टोटल चार्ज तो Q है, माइनस Q जीरो है कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर के ऊपर तो टोटल चार्ज तो जीरो है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो। तो Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस C। C is the capacitance of the capacitor and V is the potential difference across the battery, which is the battery। कोई दिक्कत? सब लोग यहाँ पे देखो, कोई दिक्कत यहाँ पे? एक मिनट जरा पानी लेके आता हूँ, नहीं तो मैं हर बार वो पानी देखते
नहीं, मेरी हाइट कुछ दरवाजे ज्यादा नहीं, दरवाजा बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो तुम लोग को थोड़ा सा एंगल से दिख रहा होगा। ठीक है, चलो ये हो गया लिख के भाई, ये हो गया, ये सबका हो गया। हाउस की टूर मिल जाएगी तुम लोग को, हाउस की टूर मिल जाएगी यहाँ पे गाइस। चलो ठीक है। अभी सब आपको दिखेगा, मैं बोला ना कौन आया है, सब आप इनको दिखेगा क्योंकि सब रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब अभी कुछ छुप नहीं सकता। भाई आगे बढ़े, आगे कर लेते हैं। नहीं नहीं, उनकी हाइट कुछ आपसे नहीं, तुम वापस यार देखो, सिंपल सी बात है भाई, रिफ्लेक्शन का गेम है, तुम कैसे लग रहा होगा हाइट ज्यादा है, वो हाइट ज्यादा नहीं थी। ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे देखो, मैं वापस एक बार क्विकली बोलता हूँ, कभी भी आपको कैपेसिटर दिया रहेगा, सब लोग यहाँ पे देखो, जो जो मुझे पूछ रहे हैं, दिमाग अभी देखो यहाँ पे, ये हो गया मेरा कैपेसिटेंस, ये होता है सी। तो सिंपल सी बात है, सी को हम लोग क्या जोड़ते हैं, एक बैटरी जोड़ते हैं, जैसे मैंने एक बैटरी जोड़ दी। ठीक है, गाइस ध्यान में रखना, जैसे मैंने बैटरी जोड़ दी सपोज वी की, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी नॉट, तो बैटरी से क्या आएगा, यहाँ से बैटरी से निकलेगा एक चार्ज, तो ये चार्ज बैटरी से ऐसे गया गया, ये चार्ज किसके ऊपर आया, इसके ऊपर आया, तो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आएगा। इस प्लेट के ऊपर देखो, कैपेसिटर में दो प्लेट होती है, एक ये प्लेट एक ये प्लेट, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आएगा। तो इधर कितना चार्ज आएगा, इधर कितना चार्ज आएगा, इधर प्लस क्यू, तो इधर कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू। जैसे ही माइनस क्यू चार्ज इधर आया, इधर से चार्ज क्यू निकला, मतलब इधर से चार्ज क्यू निकला, तभी तो इसके ऊपर माइनस क्यू आएगा। इधर चार्ज क्यू आएगा तो इसके ऊपर प्लस क्यू आएगा, तो इधर से क्यू चार्ज निकला, और वही चार्ज क्यू बैटरी के अंदर घुस गया। ठीक है, तो हम लोग अभी करंट के बारे में बात नहीं करेंगे, विल टॉक अबाउट चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग करंट आई लिखते थे, बैटरी से करंट निकलता है, बैटरी के अंदर करंट घुसता है, यहाँ पे सिर्फ चार्ज के बारे में बात करेंगे, काम खत्म। ठीक है, चार्ज निकला, चार्ज इधर से निकला, काम खत्म, क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, कैपेसिटेंस सी। कोई दिक्कत? और इसका जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्या, क्यू इज इक्वल टू क्या, चार्ज इज इक्वल टू क्या, क्यू इज इक्वल टू सीवी। दो कलर कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने एक ही कलर लिख दो आप लोग, चाहिए तो ये दो कलर ऐसे ही यूज किए मैंने। ठीक है, कोई था नहीं, वो सेम ही कलर है, तुम चाहिए तो क्यू ही लिख दो, सेम ही कलर है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े भाई, आगे आगे बढ़े। यस अनंत, अच्छा दिखता है। ठीक है, अब सब लोग देखो, अब सब लोग अब दो चीजें और मैंने बताई थी। मैंने बोला था कि इसका सेपरेशन, कोई बोल सकता है कि इसका सेपरेशन सपोज डी है, इसका एरिया सपोज ए है, इसका एरिया ए है, तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया बाय डी। मुझे तो ये दो चीज आपके दिमाग में रहेगी अभी, कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया बाय डी, एंड क्यू इज इक्वल टू सीवी। इतना तो सबको समझ में आया। हाँ, ये वी नॉट है ना, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस इज सी, सी वी नॉट, क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला इधर तक था, अब आपको पता है, मतलब अपने को जैसे मैंने बोला था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, इसके जगह हम लोग क्या दिमाग में रखेंगे, Q इज इक्वल टू सीवी। अब सबके दिमाग में Q इज इक्वल टू सीवी बैठ गया है क्या, सबके दिमाग में Q इज इक्वल टू सीवी बैठा है, एकदम दिमाग में घुसा दो। ठीक है, अब मैं मैप करूंगा, हर एक चीज को मैप करने वाला हूं। ठीक है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ था, सेम यहाँ पे Q इज इक्वल टू सीवी। अब करंट रिलेशन में क्या था, केसीएल था, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ था। एकदम स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, किरचॉफ ने अपना लॉ बनाया था, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ बनाया था, राइट। किरचॉफ करंट लॉ में करंट जाता था, यहाँ पे क्या जाएगा, चार्ज जाएगा। अरे भाई सेम लॉ है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, एक चार्ज क्यू आ रहा है, इसमें से इसमें से ठीक है, अलग अलग ऐसी कलर यूज कर रहा हूं मैं, एक चार्ज Q1 इधर गया, चार्ज Q2 इधर गया, चार्ज Q3 इधर गया, तो कोई बोल सकता है व्हाट इज चार्ज Q, Q की वैल्यू क्या लिखोगे, Q की वैल्यू क्या लिखोगे भाई यहाँ पे,
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको तो किरचॉफ करंट लॉ नहीं, किरचॉफ चार्ज लॉ बोलना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन KCL लिख देंगे। KCL का मतलब सिमिलर वर्जन, बेसिकली सिंपल सी बात है। इसी को हम लोग क्या बोलते पता है? इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। क्या बोलेंगे? चार्ज कंजर्वेशन। मुझे बताओ चार्ज कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इधर बताओ मुझे जरा। चार्ज कंजर्व नहीं हो रहा है, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है। क्या चार्ज गायब होगा क्या? कभी भी चार्ज क्या गायब होता है क्या? नहीं। और तुम लोग को पता है जब हम लोग करंट लिखते थे ना, करंट एक्चुअल में KCL था ना, किरचॉफ करंट लॉ, जिसमें करंट आता था। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम जब करंट लिखते थे, दैट इज नथिंग बट, जो उसका बेस है वही तो चार्ज है ना। तो जब हम लोग बोलते थे किरचॉफ करंट लॉ इज नथिंग बट चार्ज कंजर्वेशन ओनली, किरचॉफ करंट लॉ बेसिकली इज नथिंग बट व्हाट? चार्ज कंजर्वेशन। भाई ये खुद चार्ज कंजर्वेशन ही था। उल्टा तो हम लोग इसका क्या बेस देख रहे हैं, राइट? इतना मुझे बताओ समझ में आया? इसका एक दूसरा रूप था। दूसरा रूप क्या था आपको पता है? यहाँ पे चार्ज Q1 गया, इधर चार्ज Q2 गया, इधर चार्ज Q3 गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की वैल्यू कितनी होगी? अरे भाई कोई चार्ज ही नहीं आ रहा है, तो जाने वाला चार्ज भी कितना होगा? 0 होगा। याद है क्या ये चीज? मुझे बताओ, सबको समझ में आया? भाई सबको समझ में आया? इसके बाद क्या था बताओ? इसके बाद क्या था? किरचॉफ क्या था? इसके बाद क्या था? किरचॉफ। इसको लिख दो, पहले इसको लिख दो। अब एकदम हर एक चीज ना सेम होने वाली है। आप लोग बोलोगे क्या है ये सर, पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी को कॉपी मार दिया इसने कैपेसिटर ने। ठीक है, ध्यान में रखना, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया है और कैपेसिटर भी उसका जस्ट कॉपी है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मतलब आपको हर एक चीज दिमाग में आ जाएगी सीधा, डबल डबल पढ़ने की मेहनत नहीं लगेगी आपको। कभी कभी क्या लोग करते होते, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हैं। अब किसी का क्वेश्चन था, किसका था? संजीवनी का, कि सर अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाना चाहिए था। जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ाया जाता है, बट मैंने कैपेसिटर क्यों पढ़ाया पता है? मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया, फिर मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और फिर मैंने पढ़ाया कैपेसिटर। तब तक आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भूल गए। जैसे आप भूल जाओगे और कैपेसिटर पढ़ोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लिंक नहीं बैठेगी आप। ठीक है, अभी यहाँ पे हर एक चीज की लिंक बैठने वाली है। देखो आप कैसे प्रोवाइडेड करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आपको पढ़ना है, इसलिए मैंने टेस्ट रखी है। ठीक है, जिससे टेस्ट के लिए तो आप पढ़ोगे और अच्छा मार्क्स लाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस यश, सही बोला तुमने, KQL भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे लिखते KVL। भाई KVL तो सबसे सिंपल था ना। अब लिखो मत, पहले इसको लिखो मत कहीं। सब लोग यहाँ पे देखो, पहले आपको कुछ लिखना नहीं है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, कोई भी कुछ भी कोई भी चीज यहाँ पे लिखेगा नहीं। मैं इसके पहले रूल्स भी बनाऊंगा। ठीक है, एक प्रीवियस स्लाइड दिखानी है भाई, लिख ले भाई। ओमकार को प्रीवियस स्लाइड चाहिए, फटाफट लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले चाहिए तो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग लिखते हैं KVL। ठीक है, अब KVL के पहले सब लोग मुझे बताओ, KVL के पहले हमेशा अपन क्या बोलते थे? KVL के पहले क्या पता होने चाहिए आपको? जैसे वहां पे 4 रूल्स पता होने चाहिए थे। रूल्स याद है? सब रूल्स भूल गए? मैंने बोला था ना, रूल याद होने चाहिए। अपन ट्रैवल करते, इधर से उधर ट्रैवल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल है, वो रूल बनाने के मतलब रूल जो है वो यहाँ पे पहले मैं बनाता हूँ। ठीक है, सो लेट्स फॉर्म अ रूल। पहले एक रूल बना देते हैं। अब रूल कैसे पता है? गाइस ये देखो, ये रूल है। ये 2 प्लेट है, सपोज मैंने कैपेसिटर को ड्रॉ किया। ठीक है, और इधर का पोटेंशियल है, इधर का पोटेंशियल है VA, इधर का पोटेंशियल है VB। ठीक है, चलो कोई मुझे बोल सकता है गाइस ये कैपेसिटर है ना, ये तो C है, देखो कैपेसिटेंस, ये है कैपेसिटर C। ठीक है, चलो मुझे पहले बताओ, इसको सिर्फ देख के कोई बोल सकता है किस प्लेट के ऊपर? मुझे बताओ, 2 कैपेसिटर के प्लेट होते हैं, एक के ऊपर प्लस चार्ज होता है, एक के ऊपर माइनस चार्ज। मुझे बताओ इसके ऊपर कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे माइनस है? कैसे पता चलेगा तुमको? कैसे पता चलेगा किसके ऊपर प्लस है, किसके ऊपर माइनस है? नहीं पता। ठीक है, अब रूल बताओ, मैं आपको रूल बताओ। हाँ, जिस पोटेंशियल का जो पोटेंशियल बड़ा है वहां पे चार्ज पॉजिटिव। सब लोग यहाँ पे देखो, जहां पे जहां पे पोटेंशियल बड़ा होगा वहां पे चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जहां पे पोटेंशियल कम है वहां का चार्ज क्या है? निगेटिव। ठीक है, और तुमको दिमाग में मैंने क्या याद रखने के लिए बोला था? दिमाग में क्या याद रखने को बोला था? याद करो। Q इज इक्वल टू क्या बोला था? CV। मुझे तो Q इज इक्वल टू CV जो मैंने याद रखा था, वेर V इज व्हाट? V को क्या बोलते थे हम? पोटेंशियल क्या बोलते थे?
वी को क्या बोलते थे, पोटेंशियल क्या, डिफरेंस। तो मुझे बताओ इसका करो, जब मैं इसको क्यू इज इक्वल टू सीवी लिखूंगा, सो व्हाट इज वी, पोटेंशियल क्या, डिफरेंस, दैट इज वी ए माइनस वीबी की नहीं। ये मुझे बताओ, ये सबको समझ में आया क्या, ये सबको समझ में आया, क्यू इज इक्वल टू सीवी में वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब मुझे बोलो, किसी ने बोला सर इस प्लेट के ऊपर का चार्ज निकालो, फाइंड दिस चार्ज, इसके ऊपर का चार्ज निकालो, ठीक है, मतलब इसके ऊपर का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, फाइंड चार्ज ऑन दिस प्लेट, ठीक है। आपको पता है हाउ टू फाइंड द चार्ज ऑन दिस प्लेट, इसके ऊपर की चार्ज, इसके ऊपर का चार्ज निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या था, चार्ज का फॉर्मूला क्या था, सी इंटू क्या, चार्ज क्या था, सी इंटू वी, सी इंटू वी। अब किस प्लेट के ऊपर का चार्ज निकालना है, इस प्लेट के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इस प्लेट के ऊपर का जो चार्ज होगा, ठीक है, ये चार्ज को क्यू लिखूंगा सपोज में, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये जो चार्ज होगा वो होगा सी इंटू, ध्यान में रखना इसके ऊपर का चार्ज निकालना ना, तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस वीबी, इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा, वी ए माइनस वीबी। तो मैं चार्ज क्यों नहीं लिखता, मैं इधर चार्ज लिखता हूं, सो चार्ज ऑन दिस प्लेट, मैं ऐसे लिखता हूं चार्ज ऑन दिस प्लेट, चार्ज ऑन दिस प्लेट। अब वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है कि नहीं, कोई बोल सकता है ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, क्यों, क्योंकि वीए भी बड़ा हो सकता है, वीबी भी बड़ा हो सकता है, अपने को पता थोड़ी है। आपको समझ में आ रहा है क्या, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा चार्ज ऑन दिस प्लेट, ठीक है। तो मुझे वैसे ही बताओ कि चार्ज ऑन दिस प्लेट कितना होगा, इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा, बताओ जरा, चार्ज ऑन दिस प्लेट, चार्ज ऑन दिस प्लेट, चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेट, तो क्या होगा, सी इंटू क्या, चार्ज इज ऑलवेज सी इंटू, अब वी है वी, तो यहाँ का प्लेट का चार्ज चाहिए ना, तो क्या करेंगे, वीबी माइनस वी। ये सबको समझ में आ रहा है भाई, मुझे पहले बताओ ये सबको समझ में आ रहा है क्या, इतना मुझे बताओ सबको समझ में आया, ये समझना आना बहुत जरूरी है, ये समझ में आएगा तो आपको कैपेसिटर समझ में आएगा, कि रूल समझ में आएंगे तो ही अपन केवीएल बना पाएंगे, क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर तो बचपन से बहुत बार देखा है, बट v इज इक्वल टू आई आर के साथ ये समझना जरूरी है, q इज इक्वल टू सीवी मैंने आपको दिमाग में रखने के लिए बोला था, दैट इज q इज इक्वल टू सीवी, ठीक है। फिर q इज चार्ज, और किसी ने बोला इस प्लेट के ऊपर का चार्ज क्या होता है, तो c दैट इज कैपेसिटेंस इनटू ये माइनस ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये माइनस इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा, c इंटू वीबी माइनस वी। सबको समझ में आ रहा है भाई, सबको समझ में आ रहा है, हाँ ये लिखना है भाई, ये लिखना है, लिखो इसको अच्छे से लिखो, इसको लिखो, हाँ वैल्यू विल बी डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू विल बी डिफरेंट, सिर्फ साइन देखो ना, वी ए माइनस वीबी, वीबी माइनस वी, तो इसलिए तो क्यू एन माइनस क्यू आएगा ना, जहां पे भी क्यू होगा दूसरा चार्ज माइनस क्यू होगा, इधर माइनस क्यू तो इधर प्लस, समझ में आ रहा है। एक मिनट पहले अभी इतना लिखो भाई, इतना लिखो, फिर इसके ऊपर एक दो एग्जांपल देता हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा, इसके ऊपर और दो एग्जांपल एग्जांपल बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ ये चीज, पता नहीं यहाँ पे कौन छोटा है, कौन कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। मैंने इसीलिए चार्ज ऑन प्लेट लिखा है, चार्ज ऑन प्लेट एंड चार्ज ऑन प्लेट, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ू गाइस, आगे बढ़ू, इसी के ऊपर थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब समझ में आ जाएगा आपको। हम्म, चलो पहले मुझे बताओ यहाँ पे, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है, छोटे छोटे एग्जांपल्स है, सब यहाँ पे देखो। एक कैपेसिटर है, मैंने कैपेसिटर बोला 2 माइक्रोफैरेड का, कैपेसिटर कितना है, देखो इसकी वैल्यू कितनी, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला है ये जो है ये 8 वोल्ट है, और यहाँ पे वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट,
8 वोल्ट 2 वोल्ट। तो मुझे बताओ दोनों प्लेट के ऊपर का चार्ज बताओ कितना होगा। इधर 8 वोल्ट इधर 2 वोल्ट, दोनों प्लेट के ऊपर का चार्ज बताओ कितना होगा क्विकली। और ये माइक्रो है, माइक्रो माइक्रो, तो चार्ज भी माइक्रो में ही आएगा, ठीक है। कितना होगा? इजी है, कैसे करोगे भाई? इजी है कि नहीं? Q इज इक्वल टू CV। अभी तो अपन ने देखा यार, अपना फॉर्मूला तो एक ही है, Q इज इक्वल टू C इंटू V, ठीक है। अब ध्यान में रखना, ये अपना फॉर्मूला, ये Q इज इक्वल टू CV बाजू में लिख के रखने का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV हमेशा लगेगा। जैसे V इज इक्वल टू IR दिमाग में रहते थे, तो Q इज इक्वल टू CV आप दिमाग में रखना है, C इंटू V। अब मुझे बताओ, इसका प्लेट चाहिए, ठीक है, इसका ऊपर का चार्ज चाहिए मुझे, इसके ऊपर का चार्ज चाहिए। तो इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा बताओ, ये चार्ज कितना होगा, ठीक है, ये चार्ज कितना होगा? हाँ, ठीक है, चार्ज कितना होगा? यहाँ पे चार्ज कितना होगा? सी इंटू क्या, इंटू क्या? कैपेसिटेंस C। देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस C, कोई बोल सकता है C इंटू, अब ये VA माइनस VB कर सकते हैं अपन, राइट। इसको VA बोलूंगा, इसको VB बोलूंगा। मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या भाई? डायरेक्टली लिख दूं, डायरेक्टली लिख दूं 8 माइनस 2, ठीक है। क्या मैं इसको लिख दूं यहाँ पे C इंटू 8 माइनस 2 वोल्ट, 8 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, C इंटू V, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा? C कितना है? 2 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, 2 माइक्रो इंटू क्या, 6, विच इज इक्वल टू 12 माइक्रो कुलोम। 12 माइक्रो कुलोम विल बी द चार्ज। मुझे बताओ ये चार्ज पॉजिटिव है निगेटिव है? ये चार्ज जो है वो तुमको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वैल्यू आई ना, इधर का पोटेंशियल ज्यादा, इधर का पोटेंशियल कम है, तो इसके ऊपर प्लस 12 माइक्रो कुलोम चार्ज आएगा। अब तुम कैलकुलेट करो भाई, तुम कैलकुलेट करो, 2 माइनस 8 कितना होगा? -6 होगा। इसके ऊपर का चार्ज क्या होगा? -12 माइक्रो कुलोम। सबको समझ में आया? इसके ऊपर का चार्ज कितना आएगा आप कैलकुलेट करो, -12 माइक्रो कुलोम आया। एक जगह का निकालो, दूसरे का माइनस ही होगा ना। एक का भाई प्लस होगा, दूसरे का माइनस ही होगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कैपेसिटर के ऊपर। इसमें मुझे बताओ कोई पंगा है अब तक? इसमें कोई पंगा है? एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अरे माइक्रो कुलोम है वो, सी इज फॉर कुलोम। सॉरी, यहाँ पे देखो ये माइक्रो कुलोम यूनिट है, वो चार्ज का यूनिट है। वो चार्ज का यूनिट क्या होता है? माइक्रो कुलोम होता है, ठीक है। ये सी मतलब कैपेसिटर नहीं है, दिस 12 माइक्रो कुलोम। एक मिनट चाहिए तो यहाँ पे लिख के रखो, चार्ज का यूनिट मैंने लिखा था ना कहीं पे, कहाँ पे लिखा था मैंने? हाँ यहाँ पे देखो ना, माइक्रो कुलोम लिखा था, माइक्रो कुलोम है, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं स्पेलिंग बोलता हूँ, कुलोम का स्पेलिंग है COULOMB, कुलोम, ठीक है। एक्सपांड करके अभी लिख दो, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक्स पढ़ा नहीं, इसीलिए आप लोग को एक कुलोम बिलोम में ज्यादा वो हो रहा है, ठीक है। हाँ, कि ये दोनों का CC अलग है। अभी वो क्या है, लेटर्स तो वही है ना, 26 लेटर्स ही अपने को जो यूज करने आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे देखो, कैपेसिटेंस यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 लिख, चलो कैपेसिटेंस C1 लिखता हूँ मैं, सी नहीं लिखते तो आप लोग बोलते हो सी का कुलोम और सी का केमिस्ट्री। हाँ, सी का केमिस्ट्री भी तो है भाई, ठीक है। C1 इज इक्वल टू मैंने लिखा है, चलो 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और मैंने बोला यहाँ का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल है, ठीक है, -2 वोल्ट। अब बताओ जरा क्या होगा, कहाँ का प्लस होगा, क्या माइनस होगा? बताओ, इधर 2 वोल्ट इधर -2 वोल्ट, मुझे बताओ कहाँ पे प्लस, क्या कितना चार्ज होगा, कहाँ पे कितना चार्ज होगा, कहाँ पे जरा बता दो। 2 वोल्ट -2 वोल्ट, कहाँ पे कितना चार्ज होगा? ध्यान में रखना है, यहाँ पे दोनों जगह पे 2 और 2 नहीं है, 2 और -2 है। दिमाग में दिमाग थोड़ा सा लगाओ, फटाफट आंसर मत दो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे -2 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 4 वोल्ट का होगा ना भाई, 4 वोल्ट का होगा। तो मुझे बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर का कोई चार्ज डालेगा, तो इसके ऊपर का जो चार्ज है वो कितना है? C1 Q इज इक्वल टू CV करेंगे, ठीक है।
देखो यहाँ पे फॉर्मूला तो यही लगाएंगे, तो Q इज इक्वल टू CV करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, 3 माइक्रो इंटू वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है -2 ये -2 है, -2 तो कितना आएगा आंसर -4। तो यहाँ पे कितना है -4 इंटू 3 -12 माइक्रो कुलोम। तो जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा -12 माइक्रो कुलोम। समझ में आ रहा है? तो मुझे तो इधर -12 माइक्रो कुलोम चार्ज आया, तो इस प्लेट के ऊपर कितना आएगा, अरे भाई तो इस प्लेट के ऊपर तो प्लस ही आएगा ना, फिर +12 माइक्रो कुलोम आएगा कि नहीं। एक के ऊपर मैं दूसरे के ऊपर प्लस। चलो अब मुझे तो Q इज इक्वल टू CV कैसे यूज करना है समझ में आया। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बताया ये समझ में आया, ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। हाउ टू फाइंड चार्ज ऑन द प्लेट्स, हाउ टू फाइंड चार्ज ऑन द प्लेट्स समझ में आया। कैपेसिटर क्या करता है वगैरह सब भूल जाओ, बाद में करेंगे। यहाँ पे पहले सिर्फ ना बिना दिमाग सोच के पहले अपन कर लेते हैं। ठीक है, बिना बिना दिमाग लगा के पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिंदगी में पहले आगे सॉल्व करते रहो। ठीक है, क्या करता है वो, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर का अपने रियल लाइफ में क्या काम है, वो कैसे आएगा, किधर से क्या होगा, सब देख लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, सिर्फ आप खुद भी एक बड़े कैपेसिटर हो। ठीक है, जिंदगी में आप खुद भी एक बड़े कैपेसिटर हो, कोई भी चीज एक कैपेसिटर होती है। आपको मैं एक बात बताऊं, किसी ने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको पता है कहीं कहीं पे ऐसा ऐसा कहीं पे अपन कभी चेयर से उठते हैं या कुछ करते हैं या कहीं किसी को टच करते हैं तो एक स्टैटिक चार्ज की वजह से एक झटका आता है, देखा है आपने कभी। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कैपेसिटर। अब हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज अपने ऊपर होता है, वो डिस्चार्ज वगैरह होता है, बट इसको अपन कैपेसिटर ही बोलते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो बाद में कनेक्ट करूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। जैसे ही अपना पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कवर होता है, जिस पॉइंट पे मुझे लगेगा कि अभी आपको मैं जो बोलूंगा वो समझ में आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस, अभी के लिए सिर्फ एज अ चीज पढ़ते रहो, चीज पढ़ते रहो, उसके बाद बताऊंगा मैं तुमको। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ छोटा सा, अभी तक केवीएल नहीं, और एक केवीएल के और पहले। ठीक है, एक चीज में आप मुझे पूछनी है। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बोला, ये इसका कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस है लेट्स से मैंने बोला 2 माइक्रोफैरेड, और इसके ऊपर चार्ज है, देखो इसके ऊपर चार्ज है +4 माइक्रोकुलम, और इसके ऊपर चार्ज है -4 माइक्रोकुलम। इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है। तो कोई बोल सकता है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है। कैन यू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VA एंड VB, VA माइनस VB फाइंड आउट कर सकते हो आप, के VA और VB फाइंड आउट कर सकते हो आप। कैन यू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VA एंड VB। और कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा बताओ, इसमें VA बड़ा है या VB छोटा है, इसमें +4 इसमें -4 है। हु इज ग्रेटर, हु इज ग्रेटर, हु इज ग्रेटर। VA इज ग्रेटर देन VB, इतना तो कंफर्म है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज वहां वो ज्यादा पोटेंशियल ना। VA इज ग्रेटर देन VB, इतना मुझे बताओ, सबको समझ में आ रहा है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अपन हमेशा क्या लिखते हैं, दिमाग में क्या लिखना होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो V की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज V, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज V, Q/C, Q/C, बराबर कि नहीं। अरे पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C। ये दिमाग में है कि नहीं है। V इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, V इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस विच इज Q/C। तो कोई बोल सकता है व्हाट इज V, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे। तो मुझे बताओ VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज VA माइनस VB की वैल्यू। चार्ज Q। अब ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, सब लोग यहाँ पे देखो। जब मुझे VA माइनस VB फाइंड आउट करना है, मुझे जब VA माइनस VB फाइंड आउट करना है, कौन सा चार्ज लूंगा मैं, कौन सा चार्ज लूंगा मैं। जब मुझे VA माइनस VB फाइंड आउट करना था तो मैंने कौन सा चार्ज लिया, ये चार्ज लिया कि नहीं, इस प्लेट के ऊपर का चार्ज +4 लिया। ठीक है, तो 4 माइक्रोकुलम डिवाइड बाय क्या, Q/C विच इज 2 माइक्रोफेरेड। आंसर कितना आया है यहाँ पे, 2 वोल्ट। कितना आया, 2 वोल्ट। सबको समझ में आया। +2 है -2। आप पर्टिकुलरली वी एंड वीबी नहीं ढूंढ सकते, राइट कौस्तुभ, पर्टिकुलरली वी एंड वीबी नहीं ढूंढ सकते हम लोग। वी कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस।
VA माइनस VB। ठीक है, ये सबको समझ में आया क्या? अब इसी से मैं एक रूल और बनाता हूं, जो रूल सेम था, कुछ फर्क नहीं था, इससे मैं एक रूल और बनाता हूं गाइस, उल्टा। मुझे बताओ इफ आई वांट टू फाइंड, सब लोग, इफ आई वांट टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, और ये कैपेसिटेंस C है, तो व्हेन आई वांट टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, VA माइनस VB, जो मुझे फाइंड आउट करना होता है, तो किस प्लेट के ऊपर का चार्ज लूंगा मैं? चार्ज ऑन दिस प्लेट, चार्ज ऑन दिस प्लेट। VA माइनस VB की वैल्यू क्या होती है? V इज इक्वल टू Q बाई C। तो चार्ज ऑन दिस प्लेट विच इज, लेट्स से इसमें मैंने चार्ज लिखा Q, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? Q डिवाइड बाई C करेंगे कि नहीं, या Q1 लेते हैं? चलो Q1 बाई C करेंगे कि नहीं गाइस, बताओ मुझे। VA माइनस VB फाइंड आउट करना है, VA माइनस VB, तो ये चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, उल्टा। Q इज इक्वल टू, अपन पहले चार्ज फाइंड आउट करे थे, अपन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो VA माइनस VB, कोई बोलो मुझे VB माइनस VA करना है, तो क्या करेंगे बताओ मुझे, मैं अलग कलर में लिखता हूँ। मुझे बताओ VB माइनस VA करना है, तो कौन सा चार्ज, कौन सा प्लेट होगा, किसके ऊपर का चार्ज? सपोज इसके ऊपर का चार्ज है माइनस Q1, तो क्या लिखेंगे? VB माइनस VA का, VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या होगा? इसके ऊपर का चार्ज कितना है? माइनस Q1 डिवाइड बाई C होगा कि नहीं गाइस? मुझे तो ये समझ में आया तुमको? इधर से पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज नथिंग बट Q1 बाई C, VB माइनस VA इज नथिंग बट माइनस Q1 बाई C। इसको लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रूल है, इससे अपना चीज बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक रूल का पहले एक चार्ट बना देता हूँ, चार चीजों का, ठीक है, जो मैंने रेजिस्टेंस के लिए बनाया था, V इज इक्वल टू IR के लिए, याद है आपको? करंट के डायरेक्शन में जाते थे तो प्लस IR लिखते थे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस IR लिखते थे, याद है आपको सबको? पता है मैंने जो करंट के लिए बनाया था, प्लस IR माइनस IR वाला चीज, राइट? हाँ, तो अभी सेम सेम रूल, ऐसे ही चार रूल, ठीक है। ट्रैवलिंग वाला, ट्रैवलिंग करना, तो मुझे तो VA माइनस VB फाइंड आउट करना है, मतलब आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, when I want to find potential difference between A and B, so I want to travel from A to B, I'm traveling from A to B, so I'm traveling from A to B, तो चार्ज किसके ऊपर का लिखने का? इसके ऊपर का चार्ज डिवाइड बाय C, चार्ज बाय कैपेसिटेंस, समझ में? when I'm traveling from B to A, तो इस प्लेट के ऊपर का चार्ज बाय C, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट? भाई समझ में आ रहा है? एकदम हर एक चीज थोड़ी सी सेम सेम होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रूल्स लिख रहा हूँ, ये हो गया लिख के आपका, मैं आगे बढ़ता हूँ, एक रूल्स लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद KVL डिफाइन करूंगा मैं, ठीक है। रूल्स लिख दो फटाफट, रूल्स लिख दो। भाई आगे बढ़े, भाई आगे बढ़े क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। अब यहाँ पे सब लोग देख लो, अच्छे से देख लो, ठीक है। हम्म चार रूल्स जो अपने को दिमाग में रखने हैं, ठीक है। पहले तो बैटरी का रूल, बैटरी का रूल क्या था सबको पता है? बैटरी का रूल क्या था? बैटरी का रूल तो अपन ने डायरेक्टली पढ़ा ही था, ठीक है। ये V1 है, ये V2 है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज मैंने इसको बोल दिया VA, इसको बोल दिया VB, तो हम लोग क्या बोलते थे? व्हेन आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम A टू B, मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ A टू B, मतलब क्या? VA माइनस VB की वैल्यू यहाँ पे क्या है? प्लस V1 है भाई, यहाँ पे क्या लिखते थे? प्लस V1, ठीक है। और यहाँ पे ये VA है, ये VB है। मुझे बताओ, जब आई एम ट्रैवलिंग, आई एम व्हेन आई वांट टू फाइंड VA माइनस VB, तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या लिखते हैं? VA माइनस VB की वैल्यू क्या लिखते हैं भाई? क्या लिखते हैं? -V2। कुछ दिक्कत है इसमें? अभी तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ?
ये तो एकदम सिंपल था, कुछ नहीं था। सिमिलरली अभी हमने कैपेसिटेंस का भी तो बनाया रूल। कैपेसिटेंस का क्या बनाया, एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है C1, सपोज मैंने C1 लिख दिया, ठीक है, और मैंने बोला कि चलो इसके ऊपर का जो चार्ज है, इसके ऊपर का चार्ज है मेरा Q1, इसके ऊपर का चार्ज है मेरा -Q1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और ये कैपेसिटर है सपोज C2, इसके ऊपर का चार्ज है Q2 और इसके ऊपर का चार्ज है -Q2, लेट्स से प्लेट के ऊपर का चार्ज लिखा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जाना है, ये मेरा पोटेंशियल है VA, ये मेरा पोटेंशियल है VB। चलो मुझे बताओ यहाँ पे व्हाट इज VA माइनस VB, कोई बोल सकता है व्हाट इज VA माइनस VB? क्या होगा VA माइनस VB? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, मतलब आई वांट टू ट्रेवल फ्रॉम A टू B, क्या लिखेंगे, कौन सा चार्ज लिखेंगे भाई, कौन सा चार्ज लिखेंगे? Q1, इस प्लेट के ऊपर का चार्ज। अरे VA थ्रू VB जा रहे थे, देखो जिस प्लेट से इधर जा रहा है ना, तो इधर से इधर जा रहा है, तो इस प्लेट से इस प्लेट पे जा रहा है, तो ये जो प्लेट है पहली वाली प्लेट, जिसका चार्ज कितना है Q1 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, C1। ये सबको समझ में आया क्या, ये सबको समझ में आया? ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे मैंने बोला VA और इसको मैंने बोला VB। अब मैंने बोला कि मुझे जाना है VB टू VA, तो VB माइनस VA लिखना है मुझे, बताओ VB माइनस VA करना है। तो मुझे बताओ VB माइनस VA में मुझे कहां से कहां पे जाना है, इस प्लेट से इस प्लेट पे जाना है, तो जिस प्लेट से जिस प्लेट पे जाना है, तो मुझे तो इधर से इधर जाना है, तो ये प्लेट का चार्ज कितना है, -Q2 बाई C2। मुझे बताओ सबको इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आया मतलब आपको कैपेसिटर समझ में आया, ये पार्ट क्लियर हो गया, मतलब कैपेसिटर समझ में आ गया, कुछ है ही नहीं इसमें, हो गया अपना कैपेसिटर, खत्म हो गया अपना कैपेसिटर। चलो लेक्चर बंद करते, निकलते, चलो बाय गाइस, मतलब बाय अभी नहीं करेंगे, लेकिन हो गया है, समझ में आ रहा है? नहीं, लोगों ने गुड नाइट चालू कर दिया, देखो यार, ठीक है, फट गया क्यों, कौस्तुभ ने तो सबसे पहले। चलो बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, हमको मजा मारने दो, ठीक है। लिख लो ये चीज, दीज आर द रूल्स, ठीक है, दीज आर द रूल्स। सारंग मैंने अभी तक क्या बताया, तो कुछ कुछ लोग जो होते हैं ना यार, सिर्फ एक वर्ड डाल देते हैं, पता है कौन सा वर्ड डालते हैं, पता है कौन से वर्ड को टीचर से सबसे ज्यादा नफरत है, टीचर को सबसे ज्यादा नफरत किस वर्ड से? कोई भी टीचर, ठीक है, यस बिल्कुल, जय ने सही लिखा, सर प्लीज रिपीट, भाई सर प्लीज रिपीट, अब इतना रिपीट कर लू, ये हो गया ना भाई। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे रूल क्या था, सब लोग यहाँ पे देखो क्या रूल था, इधर देखो, इधर मैंने बताया था क्या रूल था, VA टू VB जा रहा है, देखो कहां से कहां पे ट्रेवल करे, व्हेन आई वांट टू फाइंड, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो VA माइनस VB की वैल्यू होगी, जहां यहां से यहां पे ट्रेवल कर रहा हूं मैं, इस प्लेट का चार्ज डिवाइड बाय C, Q1 बाय C, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ VB टू VC, तो VB माइनस VA, इस प्लेट का चार्ज डिवाइड बाय C, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, कहां से कहां पे ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कौन सा फाइंड आउट करे, इधर से इधर का करे, इधर से इधर का करे, इधर से इधर का करे तो ये चार्ज डिवाइड बाय C, इधर से इधर का कर रहे तो ये चार्ज डिवाइड बाय C, वही तो मैंने लिखा है, बराबर ना? देखना यहाँ पे VA टू VB जा रहे हैं, आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम A टू B, तो इधर का चार्ज, इस प्लेट का चार्ज डिवाइड बाय C1। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, VB माइनस VA फाइंड आउट करना है, देखो VB माइनस VA, तो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ इधर से इधर, तो इस प्लेट का चार्ज डिवाइड बाय C2, बस उतना ही था, ठीक है, समझ में आया? नहीं अभी नहीं कर सकता दीदी, जरा रुको, जरा 2-3 लेक्चर लगेंगे ना, 2-3 लेक्चर लगने के बाद कैपेसिटेंस सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कैपेसिटेंस करते करते पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी रिवाइज होने वाला है, और मैं दोनों चीजें पैरेलल पढ़ाऊंगा, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ाऊंगा इसमें, मतलब पढ़ाऊंगा मतलब वापस वापस बताऊंगा। तो पहले टेस्ट दे दो, इसलिए टेस्ट रखिए, टेस्ट के वजह से आप खुद पढ़ोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करोगे। मैंने हमेशा बोला था, जो लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को खत्म कर रहे हैं और जो लोग प्रॉपर तरीके से टेस्ट के लिए पढ़ेंगे, उनके लिए करंट एंड कैपेसिटर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जस्ट फोकस करो करंट के ऊपर एंड कैपेसिटर के ऊपर, दोनों दोनों टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े, अरे हाँ बोल दो, आगे बढ़ते हैं।
अब सब लोग सुनो। अब हम लोग डिफाइन करते किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सब लोग यहाँ पे देखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखो। अब मुझे बता किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या था। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग देखो, एक कैपेसिटेंस है, बैटरी है, एक मिनट, एक बैटरी है। अब देखो कैपेसिटेंस भी सारा बैटरी की तरह ही दिख रहा है। देखो दोनों दोनों कैपेसिटर भी सारा बैटरी के तरह ही दिखता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। बैटरी में एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, कैपेसिटर में दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा है, कैपेसिटर सी है, ये बैटरी V1 है, ये बैटरी V2 है। ठीक है, ऐसा पकड़ लो। यहाँ पे ऐसे चार्ज आ रहा है Q। तो मुझे तो यहाँ पे जब चार्ज आ रहा है Q, यहाँ पे भी चार्ज आ रहा है Q। तो मुझे तो जब चार्ज Q आ रहा है तो इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना होगा, इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना होगा, ये जो प्लेट है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा भाई, Q होगा प्लस Q। और इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा, माइनस Q, क्योंकि चार्ज Q आ रहा है तो इधर से सब जगह पे चार्ज Q ही जा रहा है ना। इस बैटरी के इस प्लेट के ऊपर चार्ज Q है, इस प्लेट से चार्ज Q निकला तो इधर प्लस Q इधर माइनस Q। ठीक है, ये Q ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब तुम ये मत सोचो कि बैटरी के अंदर कैसे चार्ज घुसा सर। जैसे अपन करंट घुसता है ना बैटरी के अंदर, मैंने कहा बोला करंट बैटरी के अंदर घुस सकता है, करंट बैटरी से निकल सकता है, वैसी ही चीज है। ठीक है, अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ डिफाइन कर अभी के लिए। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई इसका पोटेंशियल है ए और इसका पोटेंशियल है बी। इधर का पॉइंट लिख दिया मैंने डी और इधर का पॉइंट लिख दिया मैंने ई। अब मैंने क्यों सी नहीं लिखा है, क्योंकि कैपेसिटर का भी सी है। तो बोलेगा सर ये भी सी, ये भी सी, तो कंफ्यूज। ठीक है, अब मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होता है। व्हाट इज वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होता है। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या होती है, वी ए माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वीई। भाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ याद करो, वीई माइनस वीई, यही क्या होता है, यही कौन सा लॉ होता है भाई, ये कौन सा लॉ है। अरे भाई ये कौन सा लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ अपने रूल्स लगा दो। मुझे बताओ व्हेन आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू डी, देखो आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर टू हियर, व्हेन आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लस टू माइनस क्या लिखते हैं अपन। अरे व्हेन आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लस टू माइनस क्या लिखते हैं, प्लस V1 लिखते कि नहीं, प्लस V1। अब मुझे बताओ, अब मुझे VD माइनस VE चाहिए। आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर टू हियर, कौन सा चार्ज लिखेंगे। अरे कैपेसिटर के अक्रॉस जा रहे हैं अपन, तो मुझे तो कैपेसिटर के अक्रॉस जाएंगे तो कौन सा चार्ज लिखेंगे, कौन से प्लेट के ऊपर का चार्ज। अरे इस प्लेट के ऊपर का चार्ज लिखेंगे कि नहीं, प्लस Q/C। हाँ तो Q/C, Q/C। अब ये याद रखना जरूरी है भाई, तो प्लस Q/C, Q इज इक्वल टू CV याद रखो, V इज इक्वल टू Q/C याद रखो। यहां से क्या सीखा आपने जिंदगी में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Q/C, सम प्लेट का चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, Q/C याद रखने का। ठीक है, हाँ। फिर यहां से यहां पे जाएंगे, E टू B जाएंगे। बताओ मुझे E टू B मतलब क्या, माइनस टू प्लस जाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे। अरे माइनस टू प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस माइनस V2। ये सबको समझ में आया, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या हो गया, VA माइनस VB हो गया कि नहीं। ये आपको इक्वेशन समझ में आया। अब मुझे बताओ, इस ए और बी को अपन ने कनेक्ट किया। अब इस ए और बी को अपन ने कनेक्ट किया वायर से, तो वी ए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी हो गई, वी ए माइनस वीबी की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। लूप बन गई, लूप बन गई भाई। आपको समझ में आ रहा है, लूप बन गई और किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द लूप हो गया। वन लूप वन इक्वेशन, मेथड सेम, हर एक चीज सेम। इसको लिख दो, इसको लिख दो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिख दो। आपको समझ में आ रहा है कितना सिमिलरिटी है, समझ में आ रहा है। बस रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस करके आ गया, करंट की जगह चार्ज आ गया। ठीक है, पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, डिट्टो टॉपिक है कि नहीं, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, जिंदगी एकदम इसकी सेम है। बस सिर्फ टर्म्स अलग अलग हो गए। जिन लोगों ने करंट अच्छे से पढ़ा है उनके लिए एकदम ही इजी है। 50-60 लाख तो लोग, सॉरी 50-60 लाख क्या बोला मैं, 50-60 लोग तो भाग ही जाते हैं पता है।
भागते मतलब लेक्चर खत्म हो जाते, उनके लिए लेक्चर मतलब हो गया, ठीक है। अभी पळून का जातात ते माहित नाही मला, ते लोकांना का पळून जातात ते माहित नाही आपल्याला। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते फिर उसके बाद खत्म, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आपको इतना समझ में आया सबको गाइस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और उसके बाद अपन खत्म कर लेते लेक्चर को, ठीक है। सब यहाँ पे देख लो, सब लोग यहाँ पे देख लो। एक छोटा सा एग्जाम्पल, सब लोग यहाँ पे देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल। मेथड सेम, हर एक चीज सेम, ठीक है। मुझे बताओ, मैंने एक कैपेसिटर दे दिया, ठीक है, ये कैपेसिटर है सी, और इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी वी की। तो कोई बोल सकता है पहले तो अपने डायरेक्ट बिना दिमाग लगा के, चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, Q इज इक्वल टू कितना। अब तुम लोग को जैसे मैंने ओहम्स लॉ याद रखने के बोला था, अभी एक दिमाग में डाल दो, Q इज इक्वल टू सीवी, हमेशा Q इज इक्वल टू सीवी, ठीक है। अभी तो C है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, चार्ज कितना होगा, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, ये जो चार्ज होगा Q, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सीवी, सी इंटू वी, डायरेक्टली दिख रहा है ना सीवी। अभी रूल बनाते हैं अपन, रूल, रूल क्या बनाते हैं, कहीं से चार्ज निकला Q, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ से चार्ज निकला Q, इधर चार्ज Q आया, तो मुझे होता है इधर चार्ज निकला Q, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, Q आएगा। फिर इधर से भी चार्ज Q निकलेगा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, माइनस Q। ये सबको समझ में आया? इधर से भी चार्ज निकलेगा Q, वापस बैटरी में चार्ज आया Q, मतलब बैटरी से चार्ज निकला Q, इधर Q आया, इधर माइनस Q आया, इधर से Q आके वापस आ गया, बराबर कि नहीं। जैसे करंट लेते थे अपन, कोई भी जगह पे करंट लेते थे, यहाँ पे चार्ज लेने का, ठीक है। अब एक जगह से निकलो, चलो इस पॉइंट से निकलते हैं। let's start from this point, let's start from this point। इस पॉइंट से निकले, मुझे तो इधर से इधर पहले ट्रेवल करो, देखो इस पॉइंट से निकल के वापस इधर ही ट्रेवल करो और इधर पहुंच जाओ। इधर से इधर निकले, तो मुझे तो यहाँ से यहाँ पे जब जाएंगे तो कौन सा चार्ज लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ पे लेंगे तो कौन सा चार्ज लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ट्रेवल करना, तो क्या लिखेंगे, क्यू बाई क्या लिखेंगे, हाँ प्लस क्यू। तो ये वाला चार्ज लेगी कि नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे, क्यू डिवाइड बाय क्या, क्यू डिवाइड बाय सी। इधर पहुंचे, इधर कुछ नहीं, इधर से इधर भी कुछ नहीं, फिर इधर से इधर गए, मुझे बताओ क्या, बताओ ट्रेवल करो, माइनस टू प्लस ट्रेवल करें, माइनस टू प्लस ट्रेवल करना मतलब क्या, माइनस वी। इधर पहुंच गए, इधर पहुंच गए, इधर पहुंच गए, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इस पॉइंट से निकल के वापस इसी पॉइंट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप वन इक्वेशन। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आई, वी इधर लेके जाए तो कितनी आई, सी इंटू वी आई। आपका आंसर सेम आया कि नहीं बताओ मुझे, अरे भाई आंसर सेम आया कि नहीं बताओ मुझे। ठीक है, अब सब लोग सुनो, अरे भाई सब लोग सुनो। अब एक और चीज, एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं दो क्वेश्चन देता हूं, फिर अपन इसको आगे बढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आगे बढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। ये कैपेसिटेंस मैंने लिखा C1, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस लिया मैंने C, ठीक है, इसका कैपेसिटर लिया मैंने 2C, इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस 2C, ठीक है। मैं माइक्रोफैरेड वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, मैं 4 माइक्रोफैरेड 8 एक काम करते चलो माइक्रोफैरेड में लिखते हैं, नहीं पहले C2C में लिखते हैं, क्यों खाली फुकट अपने को, C2C में लिखते हैं, ठीक है। और इसके अक्रॉस बैटरी जोड़ दी V0, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, कैपेसिटर्स इन क्या बोलेंगे इसको, दिस कैपेसिटर्स दे आर इन विच, दे आर इन व्हाट। जैसे रेजिस्टर्स इन सीरीज होते हैं, वैसे कैपेसिटर्स इन सीरीज। आप डायरेक्टली ऐड मत करो, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे, अपन बाद में देखेंगे, टेंशन मत लो, ये उल्टा होता है कैपेसिटर के, बाद में अपन देखेंगे। तो यहाँ पे चार्ज गया Q, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज गया Q, मतलब यहाँ से चार्ज निकला Q, यहाँ पे चार्ज गया Q, तो इसके अंदर भी चार्ज कितना गया, इधर पे आया Q, तो इसके अंदर आया कितना, इधर आया Q, इधर आया माइनस Q। ये सबको समझ में है? फिर इधर से भी Q निकला, देखो Q ही चार्ज जाएगा ना भाई, चार्ज तो गायब नहीं होने वाले, वापस बैटरी के अंदर Q ही आने वाला है। तो वापस इधर कितना आया Q, इधर कितना आया माइनस Q, इधर से वापस निकला Q, Q। एक ही चार्ज, जैसे एक ही करंट जाता है एक ही सर्किट में, तो एक ही चार्ज गया। सबको समझ में आया क्या? तो बैटरी से प्लस Q निकलता है, बैटरी के अंदर सॉरी Q निकलता है, बैटरी के अंदर Q घुसता है, काम खत्म। चलो अब इक्वेशन लिखो जरा, इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे बताओ, एक जगह से निकलो जरा, इसको अलग अगले लेक्चर में वापस कराऊंगा, टेंशन मत लेना, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, एप्लीकेशन बता रहा हूँ। एक जगह से निकलो, चलो यहाँ से निकलते हैं,
चलो लेट्स ट्रेवल, ऐसा करके इधर पे आते हैं, ठीक है। पहले इधर से इधर ट्रेवल करो, इधर से इधर ट्रेवल करो। कौन सा चार्ज लिखोगे? इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे? दिस माइनस दिस क्या लिखेंगे? इसका चार्ज क्यू, क्यू डिवाइड बाय क्या? क्यू डिवाइड बाय सी। इक्वेशन क्या होगा? क्यू डिवाइड बाय सी। इधर पहुंच गए, ठीक है। अब इधर से इधर गए, बताओ मुझे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इसका चार्ज कितना? क्यू डिवाइड बाय कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 2c प्लस, इधर से इधर पहुंच गए, कुछ नहीं। अब मुझे होता है इधर से इधर पहुंच गए, क्या लिखोगे? इधर से इधर माइनस टू प्लस क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? माइनस वी नॉट। माइनस वी नॉट, इधर से इधर पहुंच गए, इक्वल टू क्या? इक्वल टू क्या? इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। गाइस आ गया आंसर आपका सबका? क्यू की वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेट कर लो। अरे मुझे बताओ, सबको समझ में आया? हो गया ना? कैपेसिटेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं? चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी? ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2cv0/3, 2cv0/3, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आई भाई? अरे भाई चार्ज की वैल्यू कितनी आई? चार्ज की वैल्यू आई 2cv0/3। सबको समझ में आया क्या? अरे भाई सबको थोड़ा सा बहुत समझ में आया कैसे करना है? इजी है कि नहीं? सेम टू सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी का भाई भाई। तो सब कुछ सेम, केसीएल केवीएल मेथड सेम, नोड मेथड सेम, बचपन वाली मेथड सेम, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे, सीरीज पैरेलल के मेथड्स भी सेम। 1 2 3 4 मैंने लिखा था ना, सब कुछ सेम। सिर्फ मेजरमेंट जो होता है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, ये यहाँ पे नहीं है। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, बाकी सर्किट थ्योरी सॉल्व करना, हर एक चीज वैसा का वैसा सेम। कोई दिक्कत इसमें? अब आप थोड़ा सा क्लिक कर सकते हो ना, अब आगे का थोड़ा सा जोड़ सकते हो, राइट? करेंगे उसको अगले लेक्चर में। हाँ बोल संजीवनी, क्या बोल रहे हैं बाकी लोग? सबको थोड़ा सा क्लिक हो रहा है भाई? सबको थोड़ा सा क्लिक हो रहा है? इसको मैं अगले लेक्चर में थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सो डोंट मिस एनी लेक्चर्स, अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। कौस्तुभ सही बोला तूने, लेकिन वो बाद में सब लिंक बाद में करो कि कैपेसिटर्स इन सीरीज दे बिहेव लाइक पैरेलल रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटर्स इन पैरेलल दे बिहेव लाइक सीरीज रेजिस्टेंसेस, थोड़ा सा उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाय बाय कर लो। लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, बिल्कुल। चलो बाय गाइस, बाय गाइस। बाय गाइस, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। बाय गाइस। दूसरा बड़ा टॉपिक चालू हो गया है, कैपेसिटेंस। तो जिंदगी अभी ज्यादा नहीं, इसमें ये भी 3 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। फिर अपन चालू करेंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स करूंगा और मैं उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ऑफलाइन में, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लूंगा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। चलो बाय गाइस। जूनियर तो अभी पढ़ ही रहे, अभी तो जूनियर तो बेचारे अभी तक जिंदगी में उनकी स्केलर वेक्टर ही है। चलो बाय 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 गाइस।